हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग भूमि। तो आज फिर से मैं कुछ क्रिएटिव करने वाली हूँ। तो पुरानी चीज़ों से और कुछ नई चीज़ों से मैं आज एक प्लांटर के लिए स्टैंड बनाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए और कुछ अपने प्लांट्स के लिए सबसे सस्ती और उपजाऊ खाद का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास एक बड़ा सा डंडा है। ये किसी को मारने के लिए तो नहीं है, हाँ बस इससे कुछ नया ज़रूर बनाऊंगी। तो इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए बराबर बराबर हिस्सों में, और उसी के पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने इस तरह से इसके क्रॉस क्रॉस लगा दिया। तो ये एक सीढ़ी के जैसा बन जाएगा। तो क्या हुआ, वो आइडिया मेरा चला नहीं। उससे ही क्या है, वो काफ़ी लूज हो रहे थे और एक जगह नहीं टिक रहे थे। कई सारी कील लगाने के बाद भी वो निकल कर बाहर आ रहे थे। तो मैंने सोचा जो बड़े डंडे हैं उनका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन उसके साथ एक अच्छी और मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल करूंगी जिसमें हम अपने हैंगिंग प्लांट टांगेंगे, क्योंकि टांगने के लिए एक मजबूत लकड़ी होनी चाहिए। बाकी साइड की तो थोड़ा लूज और पुरानी चल जाएगी। काफ़ी पुरानी लकड़ी है, बांस की लकड़ी है जिसपे मैं ये हैंगर लटका रही हूँ। और ये दूसरी जो पतली वाली लकड़ी है जो क्रॉस करके लगा रही हूँ, ये एक मैंने स्टैंड बनाया था उसका ही पार्ट्स है। पहले मैं क्या है बांस की लकड़ियों को ही लगा रही थी, लेकिन वो काफ़ी लूज हो रही थी। अब इसकी जगह मैं काफ़ी मोटी वाली लकड़ी लगाऊंगी। तो धीरे धीरे करके एक एक करके मैंने सारी कीलें एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से लगा दी। काफ़ी मुश्किल हो रही थी शुरुआत में लगाने पर, आखिर तक आते आते हाथ थोड़ा सेट हो गया और ज़्यादा लकड़ियाँ हिल नहीं रही थी। इस वजह से आखिर तक मेरा काम जल्दी से 1 या 2 घंटे में ये खत्म हो गया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि एक तरफ की लगने पर दूसरा तरफ निकल जाता था और काफ़ी लूज हो जाता था, लेकिन बाद में जब चारों लकड़ियाँ मैंने इजीली लगा दी तब जाकर ये काम मेरा जल्द से जल्द ख़त्म हो गया। हाँ, तब लगा कि एक स्टेप मेरा आज पूरा हो गया है। इसको लगाने में ही 1 दिन लगा है। धीरे धीरे करके ये करेंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो 2 से 3 घंटे मेरे इसमें ही निकल गए थोड़ा सेट करने में, और ये तैयार है आपका फ्री में बिना कुछ खर्च किए एक स्टैंड, जो कि आप स्टेयर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्लांट्स को हैंग करने के लिए। फिर ये थोड़ा ऑड सा लग रहा था, ब्लैक ब्लैक अलग अलग कलर हो रहे थे, इसलिए मैंने इस पर पेंट कर दिया। जो बीच के पार्ट थे लकड़ियों के वो थोड़े वार्निश हो रखी थी काफ़ी पहले की, इसलिए उस पर मैंने पेंट टांगने वाली कीलें हैं काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, क्योंकि लकड़ियों को हैंग करने के लिए काफ़ी मजबूत कीलें चाहिए और थोड़ी बाहर निकली हुई हो, तभी ये स्टैंड आपका टंग पाएगा। इस पर टांगने के लिए भी मैंने जो हैंगिंग पॉट्स मंगाए थे वो मीशो से ही मंगाए थे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। काफ़ी सस्ते में मिले हैं मुझे, 150 से 200 के बीच में मुझे ये पूरे 10 स्टैंड मिले हैं। तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और काफ़ी साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो पूरे टोटल 10 मिले हैं अलग अलग कलर में, 3-3 कलर के अलग अलग हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनमें। नीचे होल नहीं है, लेकिन वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं इसको हैंग करके भी दिखा देती हूँ। तो अलग अलग कलर की मैंने इस तरह से साइड बाय साइड सारे हैंगिंग पॉट्स टांग दिए, और कोई भी आप हैंगिंग प्लांट इसमें लगा सकते हो। कोई भी जो कम केयर वाले हैं, जो समर प्लांट है, पोर्टुलका और कोई सा भी आप प्लांट या ग्रास आप इसमें लगा सकते हो। तो ये गर्म करके मैंने इसमें सारे प्लांटर्स में हैंग एक अच्छे से छेद कर लिए। 4 से 5 छेद ज़रूर होने चाहिए अच्छी ड्रेनेज सिस्टम के लिए। और फटाफट से मैंने इसमें वेल ड्रेन सॉइल लगा दी, और नीचे आप अपना गार्डन वेस्ट भर के उसमें ऊपर से अच्छे से सॉइल भर दें। बस याद रखना है कि जो सॉइल है काफ़ी हल्की होनी चाहिए। तो आप उसमें कोको के पेट या कोई भी राइस हस्क मिला रहे हैं तो वो ज़्यादा ही रखें, और हमारे प्लांट काफ़ी हल्के होने चाहिए। तो इसमें मैंने ये स्वीट असाइलम लगा दिया एक प्लांट में, और एक में मैंने जेट लगा दिया। कम केयर वाले ही हैं, और अब ये समर का सीज़न आने ही वाला है। और काम करते करते मेरा स्टैंड भी थोड़ा गिर गया था, हिल गया था, क्योंकि उस टाइम हवा बहुत चल रही थी। 2 से 3 दिन से काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन काम नहीं रुका। इसमें मैंने ये जेट लगा दिया, और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पानी भी दे देंगे साथ ही साथ, क्योंकि मिट्टी हमारी काफ़ी ड्राई है। आप चाहे तो किसी भी तरह के बेल वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे मनी प्लांट और कोई सी भी है टर्टल वाइन। बट क्या है, छत पे थोड़ी डायरेक्ट सनलाइट आती है और काफ़ी गर्मी भर जाती है दोपहर में, तो मनी प्लांट तो अभी थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। आप चाहे तो बालकनी में लगा सकते हैं जहाँ पर आपके कम सनलाइट आती है, तो वो आप लगा सकते हो इन हैंगिंग प्लांट्स में, जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप आती हो। और ये लग गया मेरा रियो
रायो ये भी फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, कम केयर वाला प्लांट है। आप थोड़ी सी जिसमें बंचेस निकल रहे हो उसमें से एक पार्ट निकालकर आप कहीं भी इसको लगा सकते हो। तो 3 प्लांट मेरे तैयार हो गए। और ये हो गया एस्पैरेगस फर्न, ये भी काफ़ी अच्छी वेल ग्रोइंग प्लांट है, कम केयर में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देता है। छोटा सा मैं लेकर आई थी और 3 या 4 साल हो गए इसको, और उसमें से ही मैं निकाल कर अलग अलग पॉट्स में लगा देती हूँ। तो इसके ही थोड़े पार्ट्स मैंने निकाल कर इसमें लगा दिए और अच्छे से हम इनको सबको पानी दे देंगे ताकि मिट्टी बिल्कुल सूखी ना रहे, क्योंकि नए प्लांट्स लगाए हैं तो पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा थोड़ा मैं वर्मी कंपोस्ट भी दे दूँगी ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो। और ये हो गए 4 मेरे हैंगिंग प्लांट भी तैयार। आपको इनको लगा के भी मैं दिखा रही हूँ, किसी भी तरह से आप ऐसे लगा सकते हो। पहले मैंने सोचा था इसी तरह के हैंगिंग प्लांट में किसी बॉटल से भी बनाकर दिखाऊं, लेकिन वो प्लांट बन नहीं पाया। और आप चाहे तो जो मग हम बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं उसका भी आप अच्छा एक इस्तेमाल कर सकते हो हैंगिंग प्लांट की तरह। लेकिन उसी प्राइस में मुझे ये भी मिल रहा था, वो भी 15 से 20 रुपये का था, और ये भी मुझे सेम प्राइस में ही पड़ा है। तो मैंने इनको ही ख़रीदना सही समझा और ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको मेरा ये कुछ पुरानी चीज़ों से और कुछ नई चीज़ों का इस्तेमाल आपने गार्डन में कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अपने प्लांट्स को हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए कुछ हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा ये सरसों की खली को हम अपने पौधों को पोषण तत्व देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ड्राई होती है। आप किसी भी किराने की दुकान से या जहाँ पर सरसों का तेल बनता है वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। काफ़ी चीप प्राइस में, सस्ते दामों में ये आपको मिल जाएगी। तो इसके थोड़े से पीसेस मैंने पानी में भिगो दिए 3 से 4 दिन के लिए, और आप देख सकते हो किस तरह से बिल्कुल पानी में ये घुल के एकदम मैश हो गया है। तो 100 से 200 ग्राम आप इसका पार्ट लीजिए और 10 से 15 लीटर पानी में इसको अच्छे से घोल कर मिला लीजिए। थोड़ी सी खली हमको भिगोनी है और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी फूल कर। और फिर आप 10 से 15 लीटर पानी में इसको भिगोकर अपने प्लांट्स को दे दीजिए। फ्लावरिंग प्लांट्स में या कोई भी प्लांट्स में आप देंगे, इससे पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, पौधों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और हमारे पौधों में शाइनिंग भी बहुत आती है। सबसे अच्छा और सस्ता फर्टिलाइज़र है, जिससे हमारी प्लांट्स की रूट बहुत मजबूत होती हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। और जितनी अच्छी ग्रोथ रूट्स की होगी उतना ही हमारा प्लांट घना और हेल्दी बना रहेगा। सरसों की खली काफ़ी गर्म होती है, तो ये फर्टिलाइज़र सिर्फ सर्दियों में ही अच्छा रहेगा। गर्मियों में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो प्लांट्स को। तो अच्छी और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आज का आइडिया आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जैसे कि पता है कि गार्डन में एक काम करने जाते हैं तो 10 काम दिख ही जाते हैं। कभी हम पानी देते हैं तो कुछ हमको रिपोर्टिंग या कुछ भी करने का काम दिख ही जाता है। एक काम करने का चलो तो 10 काम हमको मिल ही जाते हैं। तो ऐसे ही पूरे दिन हमारा गार्डन में यूं ही बीत जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ बड़ा और क्रिएटिव लेकर आऊँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग। ओके, बाय।